हेलो गाइस, मैं मनीष गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने इस चैनल में। और आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे लेकर चलते हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। इट्स ए मस्ट वॉच वीडियो फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल के नाम से जानेंगे, वो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ड्राइव कर लिया था। और आज इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से आपको क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास एट मोस्ट 2 रूट्स आने जा रहे हैं, राइट। तो 2 रूट्स का मतलब क्या हुआ, रूट्स को हम जीरोस भी कह सकते हैं। तो वो हमारा डिसाइड करेगा ये टर्म, क्योंकि यहाँ माइनस बी प्लस माइनस ये लिखा हुआ है अंडर रूट में b² माइनस 4ac। तो दीज प्लस माइनस विल डिसाइड द रूट्स आर 2 और नॉट। तो उसके लिए हमको ऑब्टेन करना पड़ेगा b² माइनस 4ac विच इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, equation will have 2 रियल तो होने ही होने, ग्रेटर देन 0 है, एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकेंड पॉइंट, इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो देखिए जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो माइनस का b/2a, ठीक है ना, will have, if b² minus 4ac is equals to 0, equation will have 2 equal roots। यानी कि रूट्स तो आएंगे, रियल भी होंगे, लेकिन कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। एंड द थर्ड पॉइंट इज, इफ b² minus 4ac less than 0, equation will have no real roots, ठीक है ना। तो अगर b² minus 4ac less than 0 है तो जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, रूट्स तो आएंगे लेकिन रियल नहीं होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी। मैं यहां लिख देता हूं, रूट्स विल बी इमेजिनरी। और इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं क्लास 11th में, एंड तो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां हम इन 3 चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इक्वेशन विल हैव 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, इक्वेशन विल हैव 2 इक्वल रूट्स। और अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0, इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स। ध्यान रखें, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं कि अगर ये कंडीशन होगी तो रूट्स हमारे पास कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो ये 3 चीजों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमें करना क्या है कि इस रिलेशंस को यूज करके हम अननोन वेरिएबल जो इक्वेशन में होंगे उसमें उसको फाइंड आउट करना है। जैसे हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में क्या एक्सप्लेन किया गया आपको कि वहां पर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होती थी fx, ठीक है। क्वेश्चन वहां होता था इस टाइप का कि लेट fx बी ए पॉलिनोमियल। तो यहां मान के चलिए, मैंने पॉलिनोमियल लिख दी 4x² प्लस 3x प्लस p लिख दिया, और यहां बोला गया कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो आपको फाइंड आउट करना होता था p की वैल्यू क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ यूज करेंगे। तो वो बात की बात है, सबसे पहले हमको ये फाइंड करना है कि रूट्स गिवन इक्वेशन के कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या इक्वल रूट्स होंगे। तो इसके बारे में डिस्कस करना है। तो कुछ क्वेश्चन सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अननोन वेरिएबल जो आपके इक्वेशंस में दिए होंगे उनको सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ प्लीज वीडियो पॉज करें और ये सारे रिजल्ट्स जो मैंने लिखे हुए इनको कॉपी कर लें। तो अब कुछ एग्जांपल्स ये फाइंड आउट करने के लिए कि रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। तो फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, तो पहला क्वेश्चन हमने लिया, पहला क्वेश्चन आपके पास आया नेचर ऑफ रूट्स में, और क्वेश्चन है आपका अगर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है तो आप ये बताएं कि रूट्स के नेचर कैसे होंगे। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -1। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमको d ऑब्टेन करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b आपका 1, तो 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c कितना है -1। तो ये हो गया बच्चों 1 माइनस माइनस प्लस 8, तो ये वैल्यू निकल के आई 9। तो 9 का मतलब क्या हुआ, विच इज देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, और आपको क्या लिखना है कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। राइट बच्चों। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कुछ पहले छोटे छोटे से क्वेश्चन जो कि आपको ये पता करना है कि रूट्स कैसे होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2, तो इट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आपको इस इक्वेशन के रूट्स पता करने हैं। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, a कितना 2, b कितना 5 और c कितना 5। तो यहां हमने d ऑब्टेन किया, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है आपका 5। तो ये हो गया 25 माइनस 5 2 से 10 40। तो ये वैल्यू कितनी मिली आपको, माइनस का 15। इट मीन्स कि b स्क्वायर जो d आपका है इट इज लेस देन 0। तो आप क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। राइट। तो एक एग्जाम्पल रियल एंड डिस्टिंक्ट का, एक एग्जाम्पल नो रियल रूट्स का, और एक एग्जाम्पल इक्वल रूट्स का। तो यहां बच्चे अपने आप को श्योर कर लें कि क्या मतलब है हमारे इस कॉन्सेप्ट का। तो इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम्पल आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो आप देखें ये अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर है। वैसे अगर आप देखना चाहें तो ये 2x स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, ये -2 इंटू 2x इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 1/2 और x की वैल्यू 1/2। तो जब मैंने आपसे बोला, और आप सभी को मालूम भी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरली हम बात करें तो एटमोस्ट 2 जीरोस आएंगे, एटमोस्ट 2 जीरोस। तो यहां हम देख रहे हैं कि 0 तो 2 ही आए हैं लेकिन है 1 से, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ना कि इसका 0 1 ही होगा। राइट। तो एक ही 0 है, 0 तो 2 निकला ऑब्वियसली। तो ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है तो इक्वेशन विल हैव 2 इक्वल रूट्स। तो रूट्स तो आए लेकिन दोनों कैसे हैं, इक्वल है। राइट स्टूडेंट्स। और जो थर्ड पॉइंट था उसमें हमने देखा रूट्स तो आए थे लेकिन फिलहाल हम रियल रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने बोला नो रियल रूट्स, यानी कि जीरोस निकलेंगे ही नहीं। ठीक है। तो रूट्स तो है, वो इमेजिनरी है, वो हमें अभी पढ़ना नहीं है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल आपके तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया था अभी कि जो आपको अननोन वेरिएबल होगा उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझें। इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, और आई मेक श्योर कि वो मेथड आपको जनरली 10th स्टैंडर्ड में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सभी लोग इसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको समझने के लिए ध्यान से। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन क्या है उस पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर
-10x प्लस के, देखिए अननोन वेरिएबल। तो ना तो यहां पे आपको कोई जीरो गिवन, ना यहां पे आपको कोई फैक्टर गिवन, आपको इस के की वैल्यू बतानी है। जबकि क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स दे रखे हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल की कंडीशन सभी को मालूम है क्या थी, d इक्वल्स टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझें इस चीज को। अभी हमारा टारगेट d ऑब्टेन करने का है, तो सभी को मालूम है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो a सारे बच्चे जानते हैं 2, b कितना है -10 और c कितना है k। मैंने यहां इसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में रखा, तो ये हुआ बच्चों -10 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू कितनी है 2, c कितना है k, तो ये हमारे पास आया 100, ये कितना हुआ 8k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 8k इज इक्वल्स टू 100, तो देयरफॉर जो k की वैल्यू आएगी वो 100/8, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 25/2। तो k इज इक्वल्स टू 25/2 के लिए दिस इक्वेशन विल गिव अस रियल एंड इक्वल रूट्स। तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ कंप्लीट करके दिखा दिया है, और आप चाहें तो मैं बता भी सकता हूँ उसको कैसे करना है। देखिए कि अगर मैं k की वैल्यू यहां पे 25/2 लिख दूं, तो ये एलसीएम लेने के बाद 4x स्क्वायर -20x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, कंप्लीट होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, फॉर्मूला बन रहा है ये 2x - 5 का होल स्क्वायर कर सकता हूं। तो यहां जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 5/2। राइट बच्चों, तो एक एक करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, और प्लीज पूरे वीडियो को देखें। अगर आपको समझ में आए तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9x²। आप तीनों तरह के क्वेश्चंस को समझ लें, प्लस 3kx प्लस 4। आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि आपको c कांस्टेंट टर्म मिसिंग था। अब आप यहां देख रहे हैं जो x का कोफिशिएंट है वो पूछा गया है कितना होगा। तो पहला टारगेट हमारा a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 3k एंड c की वैल्यू 4। और हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है फिलहाल वो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए चल रहा है। तो इक्वल रूट्स के लिए जो कंडीशन थी, रियल एंड इक्वल, रियल होंगे और इक्वल होंगे, उसके लिए कंडीशन थी कि b² - 4ac इक्वल्स टू 0। अभी हम यहां d कैलकुलेट करेंगे, d इज डिस्क्रिमिनेंट। तो b कितना हो गया 9k² - 4, a कितना है 9, c कितना है 4 इक्वल्स टू 0। यहां बच्चे ध्यान रखें, सबसे ज्यादा गलती यहां करते हैं। कई बार मैंने एक्सप्लेन किया होगा और उनके इनके टीचर्स ने भी एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन वो क्वेश्चन करते समय भूल जाते हैं इस चीज को। इसको हम यहां लिख सकते हैं, कितना हो गया ये आपका 16 × 9, तो 9 से 9 कैंसिल हुआ, और बच्चे जब k² की वैल्यू यहां निकली 16, तो जल्दबाजी में k इज इक्वल टू कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं और आंसर लिखकर छोड़ाते हैं। तो यहां ध्यान रखें ये क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो k की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, +-4। एक्सप्लेन किए देता हूं, k² - 16 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया k + 4 और ये हो गया k - 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से k की वैल्यू -4 और k की वैल्यू कितनी 4। राइट स्टूडेंट्स, तो ये पहला क्वेश्चन c कांस्टेंट गायब, दूसरा क्वेश्चन x का कोफिशिएंट गायब, तीसरा क्वेश्चन x² के कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए देता हूं नेचर ऑफ रूट्स में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रियल रूट्स, जब इक्वल वाली कंडीशन हट जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका kx² - 5x + k इक्वल्स टू 0। kx² - 5x + k इक्वल्स टू 0 में आपको जो वैल्यू ऑब्टेन करनी है वो k की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, और कंडीशन क्या है, वही रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहां पे
ए की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है k। तो d इज इक्वल टू वॉट 0, तो b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, b -5 का स्क्वायर 25 -4, a की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू कितनी है k, तो 25 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, तो देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, देन k इज इक्वल टू बच्चों ±5/2। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, वापस से सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। देखिए, तो फिलहाल आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, और आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चंस कम मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको रिफ्रेशर वाली बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसमें आप सीबीएसई से हैं तो आरडी या आरएस अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x 1 + 3k + 7 टाइम्स ऑफ 3 + 2k इज इक्वल टू 0। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से समझें और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अभी आपको मालूम है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कराएं हम, तो हमको जो a की वैल्यू मिलने वाली है वो 1 है, b की वैल्यू जो मिलने वाली है वो -x का जो कोफिशिएंट 2 टाइम्स ऑफ 1 + 3k, और जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 7, 3 + 2k। तो यहाँ जो स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उस स्टेप पे ध्यान दें, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो कैलकुलेशन में पहले भी मैं आप लोगों को वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई किया करें आप। तो यहाँ रूट्स, अभी हम इक्वल की बात कर रहे हैं, और इक्वल रूट्स के लिए जो कंडीशन हमारे पास है वो d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें मालूम है कि b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। तो बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप सभी को। तो यहाँ ये हो गया -2 1 + 3k इस पूरे का होल स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है 7, और ये हो गया आपका 3 + 2k। अभी आप जब इसके स्क्वायर करेंगे तो सभी बच्चों को मालूम है कि यहाँ पे 4 आने वाला है, ये हो जाएगा 1 + 3k का होल स्क्वायर -4 इंटू 7 टाइम्स ऑफ 3 + 2k इक्वल्स टू 0। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि मैं इस 4 वाले टर्म को कॉमन लेके वहाँ 0 में ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से एक स्टेप बचा रहा हूँ। अब मेरे पास जो स्टेप बचेगी, चलिए मैं आपको लिखे देता हूँ, वो बचेगी 1 + 3k का होल स्क्वायर, तो -7 टाइम्स ऑफ 3 + 2k इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है आपको, इस स्टेप को एक्सपेंड करना है। तो ये हो गया 1 + 9k स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर प्लस 6k -21 माइनस का 14k इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हुआ बच्चों, ये हो गया 9k स्क्वायर 6k - 14k, इट विल गिव अस -8k, and 1 - 21 it will give us -20 equals to 0. Now आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, राइट? तो आप लोगों को यहाँ पर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हमने 9 का मल्टीप्लाई 20 से कराया, तो वी ऑब्टेन्ड 180। तो 180 के हमें फैक्टर करने 8 आ जाए, तो 180 के फैक्टर होंगे 10 × 8। देखें ध्यान से, तो इस हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 9k स्क्वायर -10k प्लस 8k -20 इक्वल्स टू 0। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 10 × 8 नहीं, 18 × 8, 18 × 8, सॉरी 18 × 10, वेरी सॉरी 18 × 10। तो यहां हुआ बच्चों 18k
प्लस 10k माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसके आगे का पार्ट मैं आगे सॉल्व कर दे रहा हूं। तो यहां आपने इसको आगे सॉल्व किया तो एक ग्रुप ये बना, दूसरा ग्रुप ये बना, तो यहां से आपने 9k कॉमन लिया तो कितना मिला आपको, k माइनस 2 प्लस 10 कॉमन लिया, वापस से k माइनस 2, पूरे में से k माइनस 2, तो बचा कितना 9k प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी 2 और k की वैल्यू कितनी माइनस का 10/9। तो k की इन दो वैल्यूज के लिए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इक्वल रूट्स वाले क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। इन नेक्स्ट वीडियो विच आई एम गोइंग टू अपलोड टुमारो, उसमें हम बात करेंगे कि जब नेचर ऑफ रूट्स आपके रियल दे रखे हैं और डिस्टिंक्ट दे रखे हैं तो वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वहाँ आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।